हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अरुण कुमार। मैं आज आपको लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करते हुए। तो मैं एक केमिकल इक्वेशन बनाने वाला हूँ, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रियल लाइफ टाइप की। तो मैं मानता हूँ कि मार्केट में मैं गया हूँ और मुझे पेंसिल को परचेस करना है, 200 रुपीज़ मेरे पास है। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास 200 रुपीज़ मनी है और मैं एक केमिकल इक्वेशन बना लेता हूँ। क्या केमिकल इक्वेशन है? अकॉर्डिंग टू 1 RS में एक पेंसिल हमें मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग। तो मैं बना लेता हूँ कि 1 RS अगर हमारे पास है तो हम 1 पेंसिल खरीद पाएंगे। इसको मैं बोल रहा हूँ एक परचेज, कि हमने एक पूरी परचेज कर ली है, खरीदारी कर ली है। 1 परचेज हो गई है। मैं इसी केमिकल इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए और 200 रुपीज़ के साथ मार्केट में जाता हूँ 2 सोप्स के ऊपर। सोप नंबर 1 की क्या क्वालिटी है कि उसके सोप नंबर 1 और 2 पे जाएंगे। सोप नंबर 1 के पास ओनली 500 पेंसिल अवेलेबल है खरीदने के लिए। तो मैं अब सोप नंबर 1 पे जाता हूँ, उससे बोलता हूँ कि मुझे 200 रुपीज़ में पेंसिल चाहिए। तो मैक्सिमम कितनी पेंसिल हम खरीद पाएंगे? ओनली 200 पेंसिल खरीद पाएंगे ना। तो एक तरीके से 200 रुपीज़ में हमारे सारी मनी खर्च हो जाएगी, लेकिन पेंसिल हम 500 नहीं खरीद पाएंगे। कितनी खरीद पाएंगे? 200 ही खरीद पाएंगे। तो इस केस में लिमिटिंग कौन हुआ? किसकी वजह से 500 पेंसिल परचेज नहीं कर पाए हम? तो कितनी परचेज होगी यहाँ? 200। ठीक है, तो एक तरीके से लिमिटिंग कौन हुआ? मनी लिमिटिंग हुआ, जिसकी वजह से हम 500 पेंसिल नहीं खरीद पाए। तो इसी को क्या बोलेंगे? लिमिटिंग। जब हम केमिकल रिएक्शन में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोल देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में रिएक्टेंट होते हैं लेफ्ट साइड में और प्रोडक्ट का राइट साइड में। सोप नंबर 2 पे आते हैं, उसके पास 50 पेंसिल्स हैं। चलिए 50 पेंसिल के जिसके पास उसके पास हम जाते हैं 200 रुपीज़ को लेके। तो मुझे बताओ उस दुकान से हम कितनी परचेज कर पाएंगे? 50 पेंसिल की तो कर पाएंगे, क्योंकि अवेलेबल ही 50 है। हमारे पास रुपीज़ कितने हैं? 200, यानी ज़्यादा रुपीज़ है बट अवेलेबिलिटी पेंसिल की कम है। तो कितनी परचेज हो पाएगी? 50 रुपीज़, 50 पेंसिल, टोटल परचेज कितनी हुई? 50 परचेज हुई। तो इस केस में क्या मनी लिमिटिंग हुआ? नहीं, पेंसिल्स की अवेलेबिलिटी उस शॉप पे वो लिमिटिंग हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ? लिमिटिंग पेंसिल। तो ये होता है रियल लाइफ एग्जांपल। अब इसी को मैं एक केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको समझा देता हूँ। समझ में आया? ऐसा नहीं है, कभी पेंसिल लिमिटिंग हो सकता है, कभी मनी लिमिटिंग हो सकता है, ठीक है। बट स्टैंडर्ड क्या है? केमिकल इक्वेशन जो हम बोल रहे हैं स्टैंडर्ड या फिर क्या था? बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये हो जाएगी। तो उसी तरीके से जब भी कोई रिएक्शन ली जाती है उसको इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस करना सबसे पहले। चलिए ले लेता हूं मैं एग्जांपल। NH3, आपने एक अच्छा एग्जांपल देखा होगा कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके NH3 बनाता है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? NH3। इट इज NH3। इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ, एक्चुअल में क्या है? दोनों तरफ क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एटम इक्वल होना चाहिए, जिससे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रूल फॉलो हो सके। तो मैं यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ले लेता हूँ, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ले लेता हूँ और यहाँ पर 2 तो है ही, ठीक है। तो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हुई कि नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 बना रहा है। तो हमारी ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, आई थिंक समझ गए होगे आप। तो चलिए अब मैं एक केस लेता हूं, उस केस के अकॉर्डिंग आप मुझे बताइए कौन लिमिटिंग होगा और कौन ज्यादा होगा, एक्सिस में होगा। तो मैं कैसे लेता हूं? एक 1 केस नंबर 1 ले लेता हूं, जिसमें मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल अवेलेबल है? 4 मॉलिक्यूल अवेलेबल है। और हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल अवेलेबल है? 15 मॉलिक्यूल अवेलेबल है। अभी मैं मोल के अकॉर्डिंग चलते हैं या मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। मैं मोल ले लेता हूँ कि मेरे पास 4 मोल है और यहाँ पर 15 मोल है हमारे पास है, किसके? हाइड्रोजन के। तो मुझे ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, यानी 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये 2NH3 मोल होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप मुझे बताइए कि कौन लिमिटिंग होगा, नाइट्रोजन या H2? देखो जरा, नाइट्रोजन के ट्रिपल कौन सी है? हाइड्रोजन। क्या नाइट्रोजन का ट्रिपल क्या होगा? 4 का 12। अगर 12 मॉलिक्यूल है हमारे पास तो इसका मतलब है सफिशिएंट है, तो हो जाएंगी चीजें रिएक्शन। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक्सिस में कौन होगा? हाइड्रोजन। H2 एक्सिस में हुआ, तो एक तरीके से लिमिटिंग कौन होगा? कम कौन होगा? नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो कम है उसी के अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ेगा।
इक्वेशन में, तो N2 क्या हुआ, लिमिटिंग। हाइड्रोजन यहाँ पे लिमिटिंग नहीं होगा क्योंकि एक्सिस में अवेलेबल है ऑलरेडी। दूसरे तरीके से इसे क्या देख सकते हो कि अगर हम हाइड्रोजन का 1 ले रहे हैं तो 1/3 लेना पड़ेगा N2 का, ठीक है। अगर हम 1 ले रहे हैं हाइड्रोजन का तो 1/3 लेना पड़ेगा N2 का। तो इस तरीके से एक दूसरा केस ले लेते हैं।